नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सफदर हाशमी द्वारा लिखित एकांकी समरथ को नहीं दोष गुसाई के समीक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। समरथ को नहीं दोष गुसाई सफदर हाशमी के अन्य नाटकों की तरह नुक्कड़ नाटक शैली में तैयार किया गया नाटक है, यानी वह नाटक जो गली नुक्कड़ पर बिना किसी बहुत अधिक पूर्व तैयारी के खेला जाता है। सभी नुक्कड़ नाटकों की तरह यह नाटक भी अंततः उसे प्रस्तुत करने वाले अभिनेताओं को ही समर्पित है। नाटक का मूल आधार अर्थात बुनियादी आलेख सफदर आशमी का रहा है, लेकिन इस नाटक को उनकी नाट्य मंडली जन नाट्य मंच के पूर्वाभ्यासों और प्रस्तुतियों के दौरान परिवर्तित और परिवर्धित किया जाता रहा है। यह गुंजाइश आगे की प्रस्तुतियों में भी बनी रहेगी। नाटक के इसी लचीलेपन के कारण अन्य नुक्कड़ नाटक मंडलियों ने इसे कभी महंगाई की मार और कभी मदारी जमूरा नाम से भी खेला है। यानी कि जितनी बार भी नाटक नुक्कड़ नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसमें आप अपने अनुसार कुछ परिवर्तन कर सकते हो। यह लचीलापन नुक्कड़ नाटक में होता है। समरथ को नहीं दोष गुसाई आंदोलन परक प्रचारात्मक नाटक है, जैसा कि अधिकांश नुक्कड़ नाटक होते हैं। इसका उद्देश्य है हमारी मौजूदा समस्याओं के संदर्भ में वर्तमान व्यवस्था की त्रुटियों को उजागर करना और जनता के सामने नेताओं की, सरकार की नौकरशाही की वास्तविक पोल को खोलना और उनकी त्रुटियों को उजागर करना। तात्कालिकता नुक्कड़ नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है, इसलिए नुक्कड़ नाटक अक्सर किसी न किसी खास अवधि से बंधे हुए होते हैं। समरथ को नहीं दोष गुसाई में जिन वास्तविक राजनीतिक दलों या व्यक्तियों का उल्लेख है, वह उस समय प्रासंगिक रहे होंगे जब ये नाटक खेला गया, पर नाटक की मूलभूत जो समस्या है वो अभी तक नहीं बदली है। वो वर्तमान समय में भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। नुक्कड़ नाटकों की शैली लोकोन्मुखी होती है और लोक नाटकों की तरह इसमें इतना लचीलापन होता है कि उसे दर्शकों के हिसाब से तत्काल ही, यानी जब वो नाटक खेला जा रहा है उसी समय ही परिवर्तित जा सकता है। समरथ को नहीं दोष गुसाई महंगाई और जमाखोरी पर केंद्रित नाटक है। इस समस्या को इसमें उठाया गया है, जिसकी वजह से आम जनता भरपेट रोटी, राशन, मिट्टी का तेल आदि से वंचित रहती है, जबकि जमाखोरी करने वाले व्यापारी महंगाई बढ़ाकर अनुचित लाभ कमाते हैं। नाटक का संदेश यह है कि व्यापारियों की यह मुनाफाखोरी वास्तव में भ्रष्ट पुलिस प्रशासन और मंत्रियों के बल पर चलती है, जो व्यापारियों को के इस अनुचित लाभ में अपना अपना हिस्सा पाते हैं। समरथ को नहीं दोष गुसाई में कथा वस्तु से लेकर शैली तक नुक्कड़ नाटक शैली की समस्त युक्तियों का संयोजन इस प्रकार किया गया है कि समय और स्थान की सीमा के बावजूद नाटक का संदेश जो है वो दर्शकों तक भली प्रकार से संप्रेषित हो पाए, यानी संदेश इसका पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंच पाए। इस नाटक में पात्र की संख्या अधिक नहीं है। मदारी है, जमूरा है, सेठ है, बोरा, पुलिस और नेता, यही इसके पात्र हैं। इस नाटक में हमें देखने को मिलता है कि मदारी और जमीरे का जो प्रचलित माध्यम हमारे समाज में है, वही इस माध्यम इस एकांकी में इस्तेमाल किया गया है, जिससे नाटक में एक स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता आती है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि किसी भी समय नाटक में सामयिक तात्कालिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, कोई समस्या जोड़ी जा सकती है। और
इसका जो दो नाम अलग अलग नामों महंगाई की मार और मदारी जमूरा नाम से उत्तर भारत में अनेक नाट्य मंडलियों ने इसे प्रस्तुत किया है। यह मूल समस्या इसकी है महंगाई, जमाखोरी, व्यापारियों की जो कालाबाजारी की आदत है, उससे आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जमूरा एकांकी में कहता है कि कबूतर ने अपनी खुराक के लिए राशन कार्ड बनवाया हुआ है। मदारी कहता है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो जमूरा कहता है ये पुराने ज़माने की बातें हैं, अब नहीं चलती। अब तो कबूतर को लाइन में लगकर राशन कार्ड पर अपनी खुराक का राशन लेना पड़ता है। इस प्रकार से इसमें वर्तमान समय की जो व्यवस्था है उस पर व्यंग किया गया है और एकांकी में समय समय पर किस प्रकार से नौकरशाह और लाला इत्यादि जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब मिलजुल कर जनता का शोषण कर रहे हैं और इनकी एक रूपता को, इनकी जो साठगांठ है उसको भी इसमें उजागर किया गया है। मदारी कहता है हाँ तो साहिबान जमाखोर कहलाए जाने से बचिए, हम चले बोरा आपकी हिफाजत में। जमूरा कहता है जिस किसी भाई को आटा, चावल, नून, तेल किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो आए और इस बोरे से ले जाए। लाला आता है तो मुझे यहाँ घसीट कर ले आए हैं मेरे मुनाफे के दुश्मन। मैंने तुझे इसलिए 7 तहखानों के अंदर छुपा कर कितना सहेज कर रखा था कि इन भूखे भिखमंगों की नज़र तुझ पर ना पड़े। इस तरह तू रोज़ रोज़ दरवाजे से बाहर निकल जाएगा तो कीमतें गिर जाएंगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तेरी सेवा के लिए दर्जनों चौकीदार रखे हैं और तू है कि ये सब लाला कह रहा है बोरे से। बोरे के अंदर उसके जमाखोरी का सामान है। जैसे ही जमाखोरी का सामान बाहर जाता है तो लाला के मुनाफे पर असर पड़ता है, उस चीज़ का मूल्य घट जाता है। तो वो लाला उस सामान को 7 तहखानों में छुपा कर रखना चाहता है। बोरा कहता है हाँ हाँ मैं निकल कर भागा हूँ उन अंधेरे सीलन भरे गोदामों से जहाँ तूने मुझे कैद कर रखा है। मैं तेरी तिजोरियाँ भरने के लिए नहीं हूँ लाला। लाला कहता है कल तक मेरे इशारे पर दुम हिलाने वाले तेरी ज़रूरत की कि मुझे ही आंख दिखाता है। क्या तू भूल गया कि मेरे चौकीदार बंदूकों से लैस हैं और मेरे एक ही इशारे पर तुझे रंग से बदरंग कर देंगे। तो इस प्रकार व्यंग्यात्मक शैली में तत्कालीन व्यवस्था और जमाखोरी करने वाले व्यापारियों और सरकार की साठगांठ पर लेखक ने बहुत ही तीक्ष्ण रूप से व्यंग्य किया है, जो कि इस एकांकी का मूल उद्देश्य भी है। एकांकी के अंत में मदारी सभी सामान्य लोगों को संदेश देता है। वह कहता है नहीं जमूरे नहीं, इस देश का बंटवारा नहीं होगा। इस मजमे में खड़े और बैठे तमाशबीन कोई काठ के उल्लू नहीं हैं। यह अच्छी तरह जानते हैं कि आज जो कुछ मैंने दिखाया वह आत की सफाई नहीं, जादू टोना नहीं, बल्कि 40 साल के हिंदुस्तान की सफाई है। वह दर्शकों से कहता है सच्चाई है ना मेहरबानों, कदरदानों, मैंने जो मंत्री आज इस मजमे में पेश किया वह किसी जादूगर के भाड़े का जमूरा नहीं, वो हिंदुस्तान का समाजवादी शहंशाह है। मेहरबानों, आज का मजमा ख़त्म होने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा। कल जब आप अपने दफ्तर, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, अपने स्कूल, कॉलेज, घर से निकलेंगे तो शायद यह मदारी और यह जमूरा आपको चौक के बीचों बीच हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाने के लिए न मिले, पर यह मंत्री, यह सेठ, यह पुलिस, यह आपको रोज़ मिलेंगे। आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, आपको अपना दिमाग रोशन रखना होगा। आपको ये सोचना होगा, आपको फैसला लेना होगा,
आपको फैसला लेना होगा, आपको फैसला लेना होगा कि आपके असली दुश्मन कौन हैं। इस प्रकार लेखक देश की सामान्य जनता के दुश्मनों से उसको रूबरू कराना चाहता है, उसकी पहचान को, उसकी असलियत को जनता के समक्ष उजागर करना चाहता है। वह चाहता है कि जनता में चेतना आए, वह अपने दुश्मनों को पहचान सके और उनकी इस निकृष्टता को, बदमाशी को का विरोध कर सके। यही इस एकांकी में लेखक का उद्देश्य रहा है, जिसमें वो पूर्ण रूप से सफल रहे हैं।